हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स जो वीक हैं और कुछ स्टॉक्स जो स्ट्रांग हैं। और पूरे वीक के लिए मैंने कवर किए हैं, तो पूरे वीक के एंड में, नेक्स्ट वीकेंड में मैं इन स्टॉक की एनालिसिस करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा कि इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो कुछ जो स्ट्रांग स्टॉक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ एफएमसी स्टॉक्स जो मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं अभी चार्ट्स पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है ब्रिटानिया। सो ब्रिटानिया में देखो, अच्छा खासा फॉल के बाद, जैसे यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया, कंसोलिडेट किया, लेकिन वापस एक सीवियर मतलब एक बड़े कैंडल ने, अच्छे खासे कैंडल ने वहां पे फॉल दिया। अब यहाँ से नीचे कंसोलिडेट किया और हो सकता है कि एक्युमुलेट किया गया हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कान बी डिनाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक राउंडिंग बॉटम या डाउन ट्रेंड में आप बोल सकते हो कि एक एक्युमुलेशन जोन फॉर्म हुआ है। और उसने फ्राइडे के दिन अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडल किया जो वेल क्लोज्ड अबाउट रिसेंट स्विंग हाइस। जो ये रेजिस्टेंस ने उसके ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, तो मैं ऊपर के टारगेट एज्यूम कर रहा हूँ कि 5600 से लेके 5800 और 6000 के लेवल्स के टारगेट आने वाले टाइम पे मिल सकते हैं। जो एलटीपी चल रहा है वो 5100 के आसपास आ रहा है। ये सारे के सारे डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। और ये स्विंग टारगेट है। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, सो ये एग्जैक्टली कहाँ से बाउंस कर रहा है, तो एग्जैक्टली जो पहले का सपोर्ट जोन था वहीं से बाउंस कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये एटलीस्ट यहाँ तक 55-5600 तक तो टेस्ट करे। मेजर जो आप बोल सकते हो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी तभी होगी जब ये आपका 5800 टू 6000 लेवल्स के ऊपर जाएगा तभी। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग, एक दो दिन की ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ये पोजिशन ठीक लग रहे हैं। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो मेरा व्यू निगेट्स हो जाएगा। मींस अगर ये 4600 के आसपास लेवल बोल सकते हो आप लोग, 4630 है बेसिकली, 4650 टू 4600 एक सपोर्ट जोन है। इसके लेवल के नीचे अगर कभी भी डेली क्लोजिंग मिल जाएगा या मतलब आवरली लॉन्ग रेंज, जैसे ऐसा कैंडल फॉर्म हो तो डेली क्लोजिंग का वेट नहीं करूंगा मैं, आवरली क्लोजिंग बेसिस में हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कैंडल हो रहा है तो मैं डेली क्लोजिंग क्लोजिंग का वेट करूंगा। और वैसा मिल रहा है तो फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मेरा व्यू निगेटिव हो जाएगा। क्लियर कट है। नेक्स्ट स्टॉक इज एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो भी एफएमसीजी स्टॉक का पार्ट है और पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम में क्लियर कर दिख रहा है कि ये एक पर्टिकुलर डिमांड जोन है जहां से रैली किया था, वापस आके यहाँ पे एक ऑलमोस्ट पिन बार कैंडल फॉर्म किया वीकली टाइम फ्रेम में। मींस नीचे से रिजेक्शन मिला और इसने इस डिमांड जोन को टैग किया। तो जब तक ये डिमांड जोन है तब तक हम धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल पार्ट में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई स्विंग ट्रेड करना चाहे तो बशर्ते इसमें तभी लॉन्ग करना जब ये इंटरनल सप्लाई जोन के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज कर जाए तभी। अगर कोई भी डेली कैंडल अगर 2550 2500 के ऊपर के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो मैं ऊपर के लेवल जो 27 2800 और 3000 प्लस के लेवल्स के लिए प्ले आउट करूंगा स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि ये भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म करेगा आने वाला टाइम पे। अगर ये इसको जैसे ऐसा आप दिख रहे हो आप, ऐसा पैटर्न, तो ये तभी हो पाएगा जब ये इसके ऊपर आपको कोई क्लोजिंग मिलेगा। तो मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि अगर बुलिश व्यू मिलता है और कल इस हाई के ऊपर जाता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। और मेजर क्वांटिटी इस जोन के ऊपर निकलने के बाद ही ऐड होगा। मेरा व्यू नेगेट्स होगा जब इसके जोन के नीचे क्लोजिंग मिल जाएगा तब। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास डाबर। सिमिलर पैटर्न, अच्छे खासे आप बोल सकते हो कि डाउनफॉल के बाद देखोगे एक यू पैटर्न फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऐसा पैटर्न पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्लियर कट क्या दिख रहा है, हमें हमें दिख रहा है कि अच्छे खासे फॉल आने के बाद देखो यहाँ से फॉल आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है जो कम से कम 4 या 5 बार टेस्ट हो चुका है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। सो यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है तो मैं वापस डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ। मुझे लगता है कि अगर जब भी ये आने वाले टाइम पे 535 540 के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग मिले ज्यादा अच्छा लगेगा तो आपको 545 550 ले सकते हो। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिले कैंडल का तो आप डेफिनेटली इसमें लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने व्यूज, मेरे व्यूज के हिसाब से। जैसे भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेना तो वैसे भी ले सकते हो आप लोग। बट मैं यहाँ पे बाय से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा लॉन्ग पोजीशन बन सकता है यहाँ पे। और एक राउंडिंग बॉटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस स्विंग हाई और एटलीस्ट एक गैप फिलिंग के लिए तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो सकता है आने टाइम पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भारतीय एयरटेल पे। और भारतीय एयरटेल पे वीकली टाइम फ्रेम हम देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो देखो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसके अंदर। अगर हम देखेंगे ऐसा पैटर्न ऑलमोस्ट, वापस हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे एक बार एनालिसिस खत्म होने के बाद। ओके, सो ये क्या कर रहा है कि ये आप देखोगे, ध्यान दोगे आप इसमें, तो ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसमें ऑलमोस्ट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप का जो टाइट रेंज कॉन्सेंट्रेशन हो। तो मैं उम्मीद करूँ कि आने वाले टाइम पे इधर साइड ब्रेकआउट करेगी करेगी, काफी टाइम हो गया इसको इस रेंज में। सो ब्रॉडली मैं बोलूंगा कि मैं इसमें लॉन्ग्स बुलिश व्यू का बनाऊंगा जब ये इस जोन के ऊपर एक बार ये स्टे करेगा तब। ये जो हाई है वो आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हो 1685 है। तो मैं 5-10 पॉइंट बफर रखना चाहूंगा इसमें। 17 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलेगा तो मैं स्ट्रॉन्ग इसमें रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे।
और अगर ये इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन करता है, ये जोन के नीचे ब्रेक डाउन करता है, दैट लेवल इज 1575 टू 1590, मतलब 1600 के ऊपर नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग मिलेगा तो थोड़ा सा ये वीक हो जाएगा। ठीक है, तो 1600 साइडवेज हो गया, 1600 के ऊपर बुलिश, 1600 के नीचे बेरिश, और 1700 के ऊपर आप बुलिश एज्यूम कर सकते हो भारतीय एयरटेल को। नेक्स्ट इज एलटीटीएस। ठीक है, देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक शार्प डाउनफॉल के बाद ये रिजेक्शन लेके ऊपर गया है, और अगर ये जोन के ऊपर इसको कभी भी आने वाला टाइम पे आप नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान रख सकते हैं। अगर 5600 के ऊपर कभी क्लोजिंग मिलती है, स्टे करता है, तो आप इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस जोन में डिप मिलता है, अगर आप आवरली चार्ट में आते हैं और देखो क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि 5500 5600 एक रिजेक्शन जोन है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो एक शॉर्ट कटिंग मूव के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एलटीटीएस में। व्यू नेगेट्स ओनली बिलो इफ, अगर वो इस जोन के नीचे आता है तब। मतलब ये जोन मेरे लिए जो कैंडल है 5000 का, ये अभी तक शॉर्ट टर्म के लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाता है। इसके नीचे निकलेगा तो ये वीक हो जाएगा, और ये 4600 4500 के जोन के लिए, 4300 जोन के लिए चला जाएगा। अब वीक स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, और पहला स्टॉक हमारे पास आएगा HCL टेक। सो देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या किया, इस जो सपोर्ट था यहाँ पे, ये पर्टिकुलर सपोर्ट को देखो ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब हो क्या रहा है कि आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ये, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और एक एक सपोर्ट जोन है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आके थोड़ा टाइम पास कर सकता है। सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल रूम नीचे के लिए ओपन हो पा रहा है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन क्रिएट होकर आ रहा है वो ये जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, ये जोन, अगर ये जोन के नीचे कोई भी आपका डेली कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो मैं इस जोन को प्ले आउट करूंगा, एक छोटा सा सपोर्ट जोन बोल सकते हो, अगर आपको 1650 के आसपास मिलेगा। राइट, तो आप लेवल्स को ध्यान दें। बुलिश व्यू तभी होगा जब मेरा कोई कैंडल, डेली कैंडल 1900 1950 के ऊपर क्लोज करना शुरू, 1950 एक मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो ये ऑल टाइम हाई के लिए प्ले आउट कर देगा HCL टेक। टिल देन मैं इसको सेल एंड राइज के प्ले करूंगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर 19 या 950 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग या स्टे करना शुरू कर देता है तो मैं बुलिश पोजीशन स्विच कर लूंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है पोजीशन करना। नेक्स्ट है M&M। सी M&M में क्या हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, फिर साइडवेज हुआ, बुलिश कैंडल बना, लेकिन वापस नीचे आ रहा है। तो अब नेक्स्ट ये अप्रोच कर रहा है कि ये एक डिमांड जोन है जो लॉन्ग टर्म से इसको होल्ड कर रहा है M&M। हो सकता है इस जोन को अप्रोच करे, और ये जोन आने वाले वीक के लिए काफी क्रूशियल है। ये जोन अगर गलती से ब्रेक डाउन होता है तो फिर नीचे के लेवल्स के लिए आप ओपन अप हो सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, अपनी पोजीशंस को। ये लेवल है नीचे का आपके पास 2500 के आसपास। सो आप बोल सकते हैं कि 2700 टू 2600 एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, अभी 2800 पे ट्रेड कर रहा है। तो आपका 2700 26 सपोर्ट जोन है, ब्रेक किया तो फिर आपका 2500 2400 और उस बिलो के लेवल जा सकता है। क्योंकि देखो ये पे आप अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये एक क्लियर कट एक सप्लाई जोन क्रिएट कर चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की संभावना ज्यादा है, हो सकता है सपोर्ट ले ले तो रिजेक्शन मिलता है तो हम लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि वैलिड एक पॉइंट मिल जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला आपको, जैसे यहाँ पे बुलिश कैंडल मिला, यहाँ पे बुलिश कैंडल मिला, ऐसा यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल मिलता है तो जरूर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करना ऊपर के लेवल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज जिंदल स्टील। ओके, तो देखो यहाँ पे भी क्लियर कट पता चल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के अप्रोच कर रहा है ये। ठीक है, और आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, जिसको अगर ब्रीच करता है तो फिर नीचे रूम काफी ओपन अप हो रहा है, अच्छे अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। और ये वीक काफी डिसाइडिंग होगा कि मंथली एक्सपायरी भी है, बजट सेशन भी है। तो या तो मार्केट मेक और ब्रेक लेवल पे आ रहा है, मार्केट या तो ब्रेक कर देगा, नहीं तो फिर ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलता है 955 960 ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट ऊपर के टारगेट्स के लिए प्रिपेयर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये एक ऊपर के लेवल्स के लिए टारगेट ओपन अप हो जाएगा जनरल स्टील में। तो मेरे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट जोन, अगर ये सपोर्ट जोन ब्रीच करता है 855 860 का लेवल, तो अच्छा खासा करेक्शन मिल सकता है आने वाले टाइम पे जिंदल स्टील में। देन नेक्स्ट स्टॉक इज L&T लार्सन एंड टुर्बो। तो सिमिलर स्टोरी, देखो मार्केट में फॉल आया, राइज हुआ, अगेन जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है आप देखो यहाँ पे वहीं पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीचे मिला तो फिर ये नीचे के जोन के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। मैं मेंशन कर रहा हूँ आप लेवल टू लेवल प्ले कर सकते हो एज पर मार्केट कंडीशंस। बुलिश व्यू तभी आएगा जब L&T 3720 के ऊपर, 3700 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग मिलेगा, तो आप बुलिश व्यू ट्रेड कर सकते हो। टिल देन इट्स अ सेल एंड राइज और साइडवेज मार्केट। देन इज नैम इंडिया। ठीक है,
नैम इंडिया ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच कर दिया है, देखो यहाँ पे, देखो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, नैम इंडिया ने इसको क्लोजिंग दे दी, इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, और इमीडिएट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो नैम इंडिया ट्रेवल कर सकता है आने वाले टाइम पे। अगर आप बुलिश व्यू देखोगे तो मैं आवली चार्ट पे आता हूँ, और मेरा बुलिश व्यू तभी होगा जब कोई डेली कैंडल 675 700 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे, तब, या आवली कैंडल बोलो 675 700 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे, तो मैं नैम इंडिया में बुलिश पोजिशन में होगा। टिल देन इट्स मीन फॉर मी सेल एंड राइज। देन लास्ट स्टॉक इज अपोलो टायर्स। देखो अपोलो टायर्स में हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो हमारे पास हमें क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम, हमें दिख रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये नैम इंडिया पिछले कई हफ्तों से इस जोन को मेंटेन कर रहा है, आप देखोगे यहाँ पे भी तो सपोर्ट जोन है, और ये यहाँ पे आके खड़ा है। तो ये अभी बहुत क्रूशियल लेवल पे है, नैम इंडिया इसके नीचे जाता है तो उसके नीचे जो सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है वो यहाँ पे है। और देखो कैंडल का जो प्रेशर देखोगे, काफी वाइड रेंज कैंडल है, तो आप वापस डेली टाइम फ्रेम में आ जाओगे तो देखो काफी वाइड रेंज कैंडल फॉर्म और फॉलो अप सेलिंग मिल रही है यहाँ पे। सो देखो एक मार्केट यहाँ से ट्रेवल करते हैं, थोड़ा सा बाउंस किया लेकिन वापस वो सोल्ड ऑफ है। एक डोजी कैंडल फॉर्म होता है, लेकिन कहीं से भी बाइंग प्रेशर आता हुआ दिख नहीं रहा है। सो इमीडिएट बाइंग प्रेशर आएगा तभी कुछ बात बनेगी, तो आप बोल सकते हो कि 475 480 के लेवल के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग डेली कैंडल मिलेगा तो ही ऊपर का प्रेशर बनेगा, अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ स्पेसिफिक रिपोर्ट आप बोल सकते हो कि बिलो 400 के लिए प्रिपेयर हो जाओ। बिलो 400 आने वाला टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है। दैट्स इज फॉर टुडे। बाकी हम इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की हम एनालिसिस वीकेंड में, नेक्स्ट वीकेंड में करेंगे, और कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।